गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार बच्चों। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं 2024 एग्जाम के लिए, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा कंबाइंड आपका पैकेज रहने वाला है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। किस तरह से ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे और लिखना कैसे है, और सब्जेक्टिव का आंसर भी हमको कैसे राइट करना है, कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफी बच्चे बहुत डरते रहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। देखिए, आपके लिए एक लाइन मैं कहना चाहूंगा कि उम्मीद का दामन मत छोड़ तू, डर जाएगा अंधेरा देखकर तुझको। उम्मीद का दामन मत छोड़ तू, डर जाएगा अंधेरा देखकर तुझको। गणित भी लगने लगेगी अब तो, गणित भी लगने लगेगी अब तो, तेरे बाएं हाथ का कमाल तुझको। इसी उम्मीद के साथ बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आप भी इसको सॉल्व हमारे साथ करते रहिएगा, ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए डियर, देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, नोट दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है डियर, कह रहा है कि 120 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन सा है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, तो 120 को हमने क्या करना है, इस तरह से डिवाइड करते जाना है अभाज्य संख्याओं। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 से 2 छंग 12, ये 60 बार में। फिर 2 से अगेन डिवाइड करिए, ये 30 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, ये 15 बार में कट जाएगा। फिर 3 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो 120 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 120 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में 3 इंटू 5, यानी कि वी कैन राइट हियर दिस एज 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा बच्चों, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में कई बार देखने को मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा 100%। एक बहुपद दिया रहेगा जिसका ग्राफ दिया रहेगा, और उस ग्राफ से पूछेगा ग्राफ से बहुपद px के शून्य की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस जो फिगर है वो एक बहुपद के लिए ग्राफ खींचा गया है। आपको इसका शून्य की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, x अक्ष को, किसी बहुपद का ग्राफ जो है x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, उतने उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए रेड पॉइंट से 2 जगहों पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द्विघात समीकरण कौन सा है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो पहला वाला देखिए, x+1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करिएगा तो एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, और राइट साइड में एक लीनियर है। तो इसका मतलब है ये ए वाला ही आपका द्विघात समीकरण बनेगा। ये देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ये लीनियर बन जाएगा, और दूसरा वाला आपका 3 घात वाला समीकरण बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप ओपन भी करके देख सकते हो इसको। देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बराबर, यहाँ से 2x माइनस 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या मिल जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, और माइनस 3 इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण बनता है। तो इसलिए ये आपका क्या समीकरण रिप्रेजेंट कर रहा है, द्विघात समीकरण को प्रस्तुत कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, इसका मान डियर 1 होता है। और कैसे होता है ये देखिए, साइन 18 या कॉस 72 को एक किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, राइट। और बटे में कॉस को कॉस 72 डिग्री लिखे रहने दीजिए। और यहां से ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा कितना है, 72 डिग्री है, तो बटे में cos 72 डिग्री, तो बटे में क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दो ऑप्शन ए और सी दो ही लिखा हुआ, ये गलत है। तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन को या फिर सी वाले ऑप्शन को आप 1 कर लीजिए, तो ऑप्शन जिसमें 1 रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। तो देखिए 5 समांतर श्रेणी दी हुई है, 3 1 1 3 के लिए सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है, यहां से 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, इसका सार्वंतर हो जाएगा, राइट। तो -2 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वंतर कितना आएगा, -2। आप -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, -3 में से -1 को, तो क्योंकि ये एक एपी है, एपी के हर जगह पर किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर हमेशा सेम रहता है, वो जो अंतर रहता है उसी को सार्वंतर कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है बच्चों, ये सभी को पता होगा, राइट। अगला जो है क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, देखिए सभी वृत्त क्या होते हैं डियर। तो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप। सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे।
और सभी आयत भी क्या होंगे, समरूप होंगे। इस तरह के जो फिगर होते हैं वो हम लोगों के सिमिलर फिगर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, 15, 21 का एलसीएम। तो 12 यहाँ पे 15 और 21 ऐसे लिख लेना है और इसको क्या करना है, जो कॉमन नंबर है 3 है, 3 से डिवाइड के 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 3 चौक 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 कर देंगे, 6 सते 42, 420 आपका एलसीएम निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऐसे देखिए बच्चों कैसे आपको इनका सॉल्यूशन करना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कैसे डील करना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है 1 और 1 है। तो देखिए द्विघात बहुपद मान लेते हैं कि आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये आपका द्विघात बहुपद है। तो अब यहां से क्या कह रहा है, इसका जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी बाई ए। तो बी बाई ए ये दिया हुआ है 1 और सी बाई ए भी आपका 1 दिया हुआ है, तो यहां से इसको 1 बाई 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 बाई 1। तो ए का वैल्यू यहां से 1 आ जाता है, बी बराबर -1 और सी बराबर 1 आ जाता है। इन सभी मानों को उठा करके हमको इसमें रख देना है, तो आपको बहुपद मिल जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से वाले में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टी स्क्वायर माइनस 15 का जो शून्यक है वो क्या होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए टी स्क्वायर बराबर 15 लिखेंगे, तो यहां से टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 15, राइट। तो -√15 प्लस √15 ऑप्शन बी वाला ये सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघाती सूत्र इसमें से कौन सा है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है द्विघाती फार्मूला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि d बराबर अगर 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो मूल क्या होते हैं। देखिए d अगर 0 होता है, d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये अगर 0 है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होंगे। वास्तविक के साथ साथ में क्या होंगे, बराबर होंगे या समान होते हैं, राइट। तो हमारा बराबर और वास्तविक मूल ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं ए x1 y1 b x2 y2 के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। ऐसा कर देंगे, जब x1 माइनस x1 लिखा है, x2 माइनस x1 होगा, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसको आपको बताना है डियर कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसका सही आंसर क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उनको बनाना है। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 96 को हम लोग इस तरह से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से ये 24 बार में कट जाएगा, और फिर 2 से ये 12 बार में कटेगा, फिर 2 से ये कितनी बार में, 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो 96 का जो हमारा फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर, तो 2 की घात देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 2 की घात 5 और गुणा में 3 लिख लेंगे। अब अगला जो 404 है उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 404 को भी ऐसे लिख लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूनी 4, राइट। 2 से फिर डिवाइड करेंगे अगेन, 2 1 के 2 0 1। अब 101 अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 और इनटू में 101। अब इसमें जो कॉमन पार्ट है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ 96,404 का ये बन जाएगा आपका 2 की घात, देखिए जो सबसे छोटी इसमें इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 की पावर अधिकतम कितनी कॉमन है, 2 की घात 2 कॉमन है, तो ये इसका आपका एचसीएफ बन जाएगा, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ क्या निकल करके आया, 4, राइट। इस तरह से आपको सॉल्यूशन भी करना है, जैसे यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, 17 एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। ये क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था, इसको आप खुद से बना लीजिएगा बच्चों, आपको वहां पे सॉल्व करके दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी है जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AB AC बराबर BC है। एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको बना लेना है इस तरह से, जिसमें इसने कह दिया है A और B है, ये C है, तो AC बराबर BC है, राइट। AC बराबर BC है,
तो यहाँ पे ये वाली साइड इसके बराबर है, राइट। AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, इसको देखिए कैसे करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि AB स्क्वायर बराबर AC को लिख लेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे कर लेना है। बराबर यहाँ से AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, AC की जगह पे एक जगह BC लिख लीजिए, राइट। BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखिए BC AC, राइट। तो BC वाली भुजा और AC वाली भुजा के बीच में जो कोण पड़ रहा है वो कौन सा है, कोण C है। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल C ये बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये आपका कोण 90 डिग्री आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब है कि वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट। तो यही दिखाने के लिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC समकोण है, समकोण त्रिभुज है, राइट। तो इसके पहले वाली चीज की दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, ये आप लिख लीजिएगा। जो इसका मेन बॉडी है वो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और ये फिगर बना लेना है। अगला क्वेश्चन है cot a बराबर 8/15 है। तो यहां से अगर हम लोग tan a की बात करें डियर, तो क्या हो जाएगा, 15/8, इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज में अगर ये a है, ये इसी कोण के लिए कह रहा है, ये B है और ये C है, राइट। यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है आपका, 15 है, आधार कितना है, 8 है। तो ये जो आपका AC हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे 225 हो जाएगा और प्लस का 64, ये आपका बन जाएगा 5 4 9 और 2 6 8 हो जाएगा और 2 2 8 9 और जो कि 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये लेंथ आ जाएगी आपकी 17। तो अब जो है हमको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। साइन ए बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। तो 15/17 ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट डियर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। आपको क्या करना है, एक सर्कल ऐसे बना लेना है, इसका सेंटर O है। इसके एक बिंदु पर यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा बिंदु है और यहाँ पे बाह्य बिंदु एक है। यहाँ P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, Q और R, राइट। PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं, जैसे ही P को O से जोड़ देते हैं और Q को O से और O को R से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो OQ और OR है वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे लंब होंगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए त्रिभुज POQ में और POR दोनों में लगा देंगे। तो जैसे देखिए PQ का स्क्वायर प्लस QO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। OR स्क्वायर QO स्क्वायर दोनों त्रिज्या है इसलिए कट जाएंगी, बराबर रहेंगी। सो PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। तो यहां से पाइथागोरस का यूज करके PQ बराबर हमारा PR हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाता है। आप पाइथागोरस या फिर आप जो है सर्वांग क्षमता का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसमें देखिए सर्वांग क्षमता का यूज कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल POQ तथा त्रिभुज POR में, राइट। यहाँ पे कोण Q बराबर कोण R है जो कि क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का है और OQ बराबर OR है, राइट। वृत्त की त्रिज्याएं हैं और साथ ही साथ में आपको PO बराबर PO उभयनिष्ठ है, इसलिए दो के दोनों त्रिभुज कौन से, ट्रायंगल POQ सर्वांगसम हो जाएंगे ट्रायंगल POR के। सो इसका मतलब है कौन से रूल से, RHS रूल से। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली कि PQ जो होगी इसकी संगत भुजा PR होगी और आपस में बराबर हो जाएंगी, किस नियम से, CPCT से। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को देख लिए, जैसे आपकी इच्छा करे, जैसा आपको आसान लगे वैसा आपको करना है। अगला क्वेश्चन है 7 13 19 205, इसमें कितने पद हैं। तो देखिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देना है, लास्ट टर्म इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे जो हमारा है वो है आपका 205, राइट। 205 बराबर A कितना है, A है आपका 7। तो यहाँ से 7 प्लस
और n-1 इंटू डी कितना है, 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा। अब यहाँ से ये इसमें घटाएंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपका बन जाएगा 198, राइट, बराबर 6 इंटू n-1। 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 6 3 18 और 6 3 18, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 33 इक्वल टू n-1। सो n बराबर आपका क्या आ जाएगा, 33 और 1 34। तो इसका मतलब है कि इस एपी में कितने पद हैं, 34 पद हैं, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अगला ग्राफीय विधि से हल करना है 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपको टेबुलेट कर लेना है, टेबल बना लेनी है ना। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। x 0 जब हो जाता है तो देखिए यहाँ से ये लिख सकते हो y इक्वल टू 2x माइनस का 2, राइट। तो x 0 होगा तो y माइनस 2 होगा। x अगर 1 हो जाएगा तो y आपका 0 हो जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ से x बराबर 1/2 ले लेते हैं या फिर 2 ले लेते हैं, x जैसे 2 ले लेंगे, 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, राइट। तो अब अगला हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल तैयार अगर करें तो दूसरा इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ x और y है, 2-3 पॉइंट इसमें बना लेते हैं। जैसे इसको लिख लेंगे y इक्वल टू 4x माइनस 4, राइट। अब x बराबर जैसे 0 रखेंगे तो y आएगा -4, x बराबर जैसे हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो y बराबर 0। तो आपको साफ ही दिख रहा है कि दोनों में उभयनिष्ठ पॉइंट मिल गया, वही सॉल्यूशन होगा। लेकिन फिर भी हमको ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। क्या करेंगे, अब यहाँ से y बराबर जैसे ही हम लोग x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोगों को इनको एक्सिस सिस्टम पे यहाँ पे प्लॉट कर लेना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बना लेना है, 1 2 3, और इस तरह से प्लॉट कर लेना है, -1 -2 -3 -4, राइट। अब इन पॉइंट को बनाना है। पहले वाले इक्वेशन के लिए 0 -2, 0 है -2, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ मिलता है। दूसरा 1,0 एक यहाँ मिलता है, और अगला आपका 2,2 2 है तो 2 है, यानी कि यहाँ पर मिल जाता है। अब इन तीनों बिंदुओं को जैसे ही आप मिलाते हो तो आपको देखिए एक लाइन दिख रही है, ये लाइन आपका ऐसे बन जाएगी। ये किसके लिए है आपकी, ये आपकी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन है। अब अगले जो लाइन है वो आपकी कौन सी बनेगी, देखिए दूसरे वाले पॉइंट को 0 -4, तो 0 -4 यहाँ मिल जाएगा। अगला आपका क्या है 1,0 जो कि यहीं पर मिल जाएगा, और अगला 2,4 है, 2 है तो ये 4 है, राइट, यहाँ पर ये बिंदु मिलता है। इस तरह से जब आप इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाओगे तो एक लाइन ऐसे मिल जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन क्या है आपका 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, राइट। इसलिए ये जो पॉइंट आपका मिलता है बिंदु ए जिसको लिखे हैं हम, या यह बिंदु कौन सा, इसका निर्देशांक क्या है आपका 1,0, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ लिखेंगे अतः लिखेंगे x बराबर 1, y बराबर 0 दिए गए समीकरण युग्म के क्या है, हल है, राइट। इस तरह से आपको ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लाइंस वगैरह टेढ़ी जरूर है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये सारा का सारा वैसे ही है, ऐसे ही करना है। आप स्केल से करिएगा तो आपको एग्जैक्ट वही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं डियर। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए ऐसा कि ताकि ये जो तीनों बिंदु है ये क्या हो, संरेखी हो। संरेखी होने का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है कि 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू, यहां से जो आपका बनेगा वो है आपका y3 माइनस y1, और ये आपका पूरा बराबर 0 होगा। चूंकि 1/2 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा पार्ट आपका 0 होगा। अब इसमें ये है x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3, सभी वैल्यूज इसमें रख दीजिए। तो x1 की वैल्यू कितनी है 8, और इनटू में आपकी है y1 y2 माइनस y, तो y2 कितना है -4, और माइनस y3 है आपका y2 माइनस y3 कितना है आपका माइनस का 5 है, तो ये प्लस का 5 बन जाएगा। और यहां से फिर क्या आएगा प्लस x2 कितना है आपका k है, राइट, k, और इनटू में आपका y3 कितना है माइनस का 5,
और फिर माइनस y1 कितना है 1 है, और फिर प्लस x3 हमारा कितना है 2 है, और इनटू में सभी वैल्यू यहाँ से उठा करके रखेंगे। तो यहाँ y3 मतलब -5 और माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 है आपका y1 है 1, राइट। तो यहाँ से आपको मिल जाता है बराबर 0, इसको कर देना है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसमें वैल्यू अगर सही से है, नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, राइट। तो x1 कितना है 8 है, y1 कितना है आपका y1 1 है, x1 y1, राइट। और x2 है k, y2 है -4। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आई थिंक सही है, और आप चेक कर लीजिएगा अगर इसमें आंसर गड़बड़ आता है इसका मतलब हमने वैल्यू इसमें गलत रख दी है कहीं से। फिलहाल ये आपका सही दिख रहा है। 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 8 इंटू 1 हो जाएगा 8 इंटू 1, प्लस यहाँ से देखिए -5 और माइनस के हो जाएगा -6, तो -6 के हो जाएगा -6 के, और ये हो जाएगा -6 दूनी 12 बराबर 0, राइट। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8 -6 के, और ये माइनस का 12 बराबर 0। अब यहां से देखिए ये क्या बच जाएगा, तो ये आपका आएगा यहाँ से 8 है, तो यहाँ से ये देखिए आपका माइनस का 4 -6 के बराबर 0। सो यहाँ से के बराबर आपका आ जाएगा 4/6, मतलब कि 2/3, वो भी माइनस के साथ में रहेगा। सो -2/3 आपका के का ये मान हो जाएगा -2/3, राइट। आप डियर एक काम करिएगा, इसको आंसर अगर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इसका सही क्या होगा, ये फॉर्मूला ही लगेगा, और इसमें ये इस तरह से आपके वैल्यूज बैठा देनी है। तो के का मान क्या आ जाएगा -2/3, आई थिंक ये आपका आंसर बनेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए 24 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, AB 5 है, कोण AB 60 है। तो त्रिभुज की रचना की जिसकी संगत भुजाएं क्या है, इसकी 3/4 गुनी हो। तो ये रचना यहाँ संभव नहीं है, आप इसको डियर सॉल्व कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा किताब से देख करके। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, यानी कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है आपकी 3 है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है आपकी 5 है, राइट। तो 5 है। अब टोटल जो नंबर ऑफ बॉल्स है उसको NS बोलते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 3 + 5 जो कि हो जाएंगी 8, राइट। अब यहाँ पे जो ए बात कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो कि क्या होनी चाहिए रेड, तो क्या लिखेंगे NR बटे में NS, राइट। सो रेड कितनी है 3/8, तो ये आपका आंसर पहला बनेगा। बी वाले आंसर में प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक हो, ब्लैक होने के लिए NB और बटे में NS लिख देंगे बराबर NB। बी ब्लैक कितनी है आपकी, तो ब्लैक 5 है बटे में 8, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे वाले में सी में कह रहा है कि ये ब्लैक ना हो, सॉरी लाल ना हो। लाल ना हो का मतलब लाल डैश। सो P रेड के ऊपर में डैश लगा देना है बार। सो बराबर 1 - P रेड, राइट। तो P नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - P होने की प्रायिकता बराबर 1 - P नहीं, कितने P होने की प्रायिकता क्या है 3/8 है, जो कि यहाँ पे निकला हुआ है। बराबर क्या हो जाएगा 8 - 3/8 बराबर 5/8। और 5/8 क्या है, P अगर P रेड नहीं होगी तो क्या होगी, ब्लैक होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कि P ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पहले से ही 5/8 है, तो इस तरह से आपका 5/8 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब सेक्शन आ गया चौथा, लॉन्ग आंसर वाला सेक्शन है। देखिए 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात करना है। तो जैसे ही इसकी तुलना हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर हमको a बराबर क्या मिल जाएगा 2, b बराबर मिल जाएगा -2√2 और c बराबर मिल जाएगा 1। अब यहां से हमको डिस्क्रिमिनेंट यानी d बराबर b² - 4ac चाहिए। सो बराबर b कितना है -2√2 है इसका स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है डियर 2 है, और इंटू में और 1 है आपका c। तो बराबर क्या बन जाएगा, d का मान आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 बराबर क्या आ गया 0। तो d बराबर 0 आ गया, राइट। अब चूंकि d बराबर 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो मूल होंगे
मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक एवं बराबर है, राइट। ये मूलों की प्रकृति होगी। अब हमको चाहिए इसका जो मूल होंगे वो क्या होंगे? तो मूल क्या होते हैं? द्विघाती सूत्र क्या होगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के भीतर में d लिख देते हैं। d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। द्विघाती सूत्र से यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है, द्विघाती सूत्र से, राइट। तो ये जो x का मान है ये आपका द्विघाती सूत्र से है, तो यहां से x बराबर क्या मिल जाएगा? माइनस बी। बी कितना है आपका? माइनस ऑफ माइनस 2√2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के भीतर में 0 और बटे में 2 गुना a कितना है? 2 बराबर आ गया। ये प्लस का हो जाएगा 2√2 और बटे में 2 गुना 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर √2/2 बराबर 1/√2 आ गया। तो यहाँ से x के जो दोनों मान आएंगे, एक प्लस लेने पे माइनस लेने पे दोनों क्या आएंगे? x बराबर 1/√2 कॉमा 1/√2, ये आपका आंसर बन जाएगा डियर। तो इस तरह से डियर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना होगा, और ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। अगला एक लॉन्ग आंसर में जो क्वेश्चन है, जो कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया है। एक समतल जमीन इस तरह से समतल जमीन पे एक मीनार है, ये मान लीजिए ए बी आपकी क्या है? मीनार है, राइट। ए बी मीनार है। अब इस मीनार की मान लीजिए आपकी कुछ ऊंचाई दी हुई है, ये ऊंचाई है h मीटर, राइट। अब कह रहा है इसकी जो छाया है वो जमीन पर AC यहाँ पर बन रही है, इसकी छाया AC है, जो कि क्या कर रही है? इसकी मीनार के उन्नयन मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस समय पे कितना है? 60 डिग्री। अब ये AC जो छाया है ये बढ़ करके 40 मीटर बढ़ जाती है। 40 मीटर जब बढ़ जाती है यानी कि जो C से लेकर के ये अब मान लीजिए कि बिंदु D पर पहुंच जाती है। अब इसका जो उन्नयन कोण है इसके शिखर का, मीनार के शिखर का, वो घट करके 60 डिग्री से कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मान लेते हैं कि पहले मीनार की छाया x मीटर थी, राइट। अब बढ़ करके 40 जब हो गई तो टोटल मीनार की छाया कितनी हो गई? x प्लस 40 मीटर, इतना आपका मीनार की छाया की लंबाई हो गई, राइट। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, राइट, क्या निकाल देंगे? tan 60 डिग्री लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी कि h/x हो जाएगा। तो यहां से tan 60 का मान √3 बराबर h/x। तो यहां से अगर हम लोग x का मान निकालें तो h/√3 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है? फिर से दूसरे वाले त्रिभुज देखिए ए बी डी में, पुनः लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, राइट। त्रिभुज ए बी डी में हम लोग क्या करेंगे? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री अप्लाई कर देंगे तो h बाई क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। ए डी का मान है x प्लस 40, राइट। और tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर h बाय x प्लस 40, राइट। अब इसको हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इंप्लाइज दैट यहां से x प्लस 40 बराबर h√3 आ जाएगा। यहां से x का मान समीकरण 1 से उठा के रख दीजिए, h/√3 और प्लस का 40 बराबर h√3। यहां से फिर दिस इंप्लाइज दैट h को एक साइड ले लीजिए, h कॉमन ले लीजिए तो 1/√3 माइनस का √3 आ जाएगा, बराबर उधर जाएगा, ये 40 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग को क्या मिलता है? h इंटू ये 1 माइनस 3 और बाई में √3 और बराबर माइनस का 40 मिल जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट ये -2/√3 h बराबर माइनस का 40, माइनस से ये डिवाइड हो जाएगा और 2 से ये आपका 20 हो जाएगा। तो यहां से आपको जो मिलता है h बराबर ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20√3 मीटर, ये आपकी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा डियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, राइट। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखिए
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जो क्वेश्चन है ये आपका जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके प्रूफ की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 28, राइट। तो यहाँ पे जो 28 नंबर का क्वेश्चन है इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। मान लीजिए इस तरह से हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इसका कोई नाम दे दिया, राइट। तो ये है आपका ए और ये है आपका बी और ये है आपका सी। यहाँ ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका है, आपका कोई ये एम है, राइट। अब यहां से हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये दिया क्या हुआ है इसको लिख लेना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें ये हमारा जो कोण ए है वो आपका क्या है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, राइट। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो हमारा यहां से ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर है, राइट। ये हमको दिखाना है। इसमें हमने एक रचना कर ली। रचना क्या करी कि ए एम परपेंडिकुलर बी सी खींचा, राइट। इस तरह से हमको लिख लेना है। अब लिखेंगे इसका प्रमाण। प्रमाण में देखिए इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी एम ए, बी एम ए तथा त्रिभुज बी ए सी में, राइट। त्रिभुज बी ए सी में। अब इन दोनों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल है बी एम ए बराबर एंगल बी ए सी, ये है प्रत्येक 90 डिग्री, राइट, प्रत्येक 90 डिग्री। और उसके बाद कोण बी जो है, कोण बी बराबर कोण बी है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे, ट्रायंगल बी एम ए सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल बी ए सी, यानी समरूप हो जाएंगे दोनों। कौन से नियम से हो जाएंगे, तो ये देखिए रूल जो आपका लगेगा वो एंगल एंगल रूल से, ए नियम से, राइट। अब जब ये दोनों समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से ये जो हमारी BM साइड है, BM जो साइड है उसके संगत, देखिए BM, अगर हम यहाँ BM लेते हैं तो यहाँ क्या बनता है, BA बनता है, राइट। सो BM बटा BA या AB भी लिख सकते हैं, बराबर। अगला जो है दूसरी, हम लोग अगर यहां से BA की बात करें, BA, तो यहां पे क्या बन जाता है, BC, BC। सो यहां से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, BM इंटू BC बराबर BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हम लोग इसको दे देते हैं। इसी तरह से, इसी प्रकार, इसी प्रकार से जो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, AMC, AMC तथा त्रिभुज दूसरा वाला BAC में, BAC में, राइट। तो अब जो हम लोगों का है एंगल AMC बराबर एंगल BAC, राइट, ये प्रत्येक 90 डिग्री का है तथा यहाँ पे कोण C बराबर क्या है, कोण C ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल AMC सिमिलर ट्रायंगल BAC, राइट। कौन सा रूल, एंगल एंगल नियम से,
ठीक है। अब यहां से इसका मतलब है कि ये दोनों जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी आपकी, ये संगत भुजाएं इनकी समानुपाती होंगी। तो देखिए ये वाली जो साइड है इसके संगत भुजा कौन सी होगी, जो सी एम या एम सी भुजा है यहाँ पे। सो एम सी बटे यहां से एम सी के संगत आपकी ए सी बनेगी, राइट, ए सी बराबर यहाँ पे फिर अब आप AC की बात करें तो यहाँ पे AC की संगत कौन सी बनेगी, BC। सो AC बटे में BC। सो अब यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो MC इंटू में BC बराबर AC का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर या बी ए स्क्वायर, राइट साइड को पहले लिखते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बी एम इंटू बी सी प्लस एम सी इंटू बी सी बराबर ए सी, यहाँ पे बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट दोनों में हमारे पास यहाँ देखिए बी सी कॉमन है तो बी सी को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, बी एम प्लस एम सी, राइट, बराबर इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट बी सी इंटू में बी एम प्लस एम सी, ये देखिए बी एम और प्लस एम सी जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा बी सी, राइट, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट। अब यहां से हमें क्या करना है, देखिए यहां से हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट बी सी इंटू बी सी हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था और यही आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ पे देखिए आप ऊपर में ये देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे एक शंकु छिन्नक है जिसकी ऊंचाई दी हुई है 45। तो यहाँ पे जो शंकु छिन्नक की ऊंचाई है वो है 45 सेंटीमीटर, राइट, और उसके सिरों की त्रिज्याएं मान लीजिए R1 आपकी है 28 सेंटीमीटर और R2 आपकी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए शंकु छिन्नक का एक फिगर बना लीजिए, ये शंकु का एक कटा हुआ हिस्सा होता है इस तरह से, ये मान लीजिए ये आपकी ये छोटी वाली त्रिज्या हो गई और ऊपर में ये जो है आपकी बड़ी वाली त्रिज्या हो गई, ये R1 है और ये R2 है और इसकी ये जो ऊंचाई है ये आपकी h हो गई। तो आपको इस शंकु छिन्नक का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो पता होना चाहिए कि शंकु छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, राइट। इसी फॉर्मूले में सारे मान बैठा देने हैं। सो v बराबर 1/3 इंटू 22/7 और इंटू में h लिखेंगे, राइट, यहां से इसको h लिखेंगे। अब h का मान हमारे पास कितना है 45, तो 45 ही लिख देते हैं और इंटू में R1 स्क्वायर, R1 कितना है हमारा 28 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 7 का स्क्वायर और इंटू में प्लस का 28 इंटू 7, राइट। अब इनको हमको क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि इनका वैल्यू कितना आता है। तो बराबर यहां लिख सकते हैं v बराबर, देखिए यहां से 1/3 गुना 22 और बटे में 7 और गुना 45, राइट, ये 3 से ये 15 बार में कट जाएगा और इंटू में ये 28 का स्क्वायर, राइट, 28 का स्क्वायर करिएगा तो आपका ये बन जाएगा 784। 784 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 28 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से तो 28 गुना 7 करेंगे तो 196 आएगा, राइट। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं तो 196 में 49 ऐड कर देते हैं, 49 और प्लस कर देते हैं आपका 784 इतना करने के बाद ये आएगा 1029, राइट। सो बराबर v बराबर 22/7 इंटू 15 और इंटू में 1029, राइट।
अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या इसमें से कोई 7 से कटने वाला है या नहीं, राइट। अब यहाँ से 1029 को हम लोग चेक करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, क्या ये डिवाइड होता है? तो ये बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 एक के 7, और ये डिवाइड होता है आपका 147 टाइम्स, राइट। अब यहाँ पे बचता जो है आपका v इक्वल टू 22 इंटू 15 और इंटू में 147। अब इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करिएगा डियर, तो देखिए क्या आता है आपका 147 इंटू कर देना है 15 और इंटू कर देना है आपका 22, तो ये आपका 48,510 आ जाएगा, यानी 48,510, 48,510। और ये सेंटीमीटर में सारी चीजें दी हुई हैं, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से डियर आपका ये आंसर आता है शंकुछिन्नक का आयतन। तो इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना पड़ेगा, यानी कहीं रफ पे आप कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने शंकुछिन्नक का ये आयतन ज्ञात किया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करनी है, राइट। ये आंकड़े दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 से 50, 50 से 60, राइट। अब हमको इस यहाँ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है f, और ये क्लास इंटरवल है, तो फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 20, 15, 7 और 5। इस तरह से जो सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या करना है, क्लास इंटरवल और बारंबारता लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले संचयी बारंबारता, तो 5 का 5 ही लिखा जाएगा, फिर ऐड करते हुए इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से ऐड करते हुए लिखेंगे। 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 में फिर 20 जोड़ेंगे तो ये आपका 33 हो जाएगा। इस तरह से ऐड करते हुए हमको लिख लेना है, राइट। जब ऐसे हम लोग लिख लेंगे तो ये संचयी बारंबारता की सूची आपको मिल जाती है। तो क्या मिलेगी, 5, 13, 33, 48, 55 और 60, राइट। अब हमको क्या करना है, इसमें इसमें हम लोगों को बहुलक वर्ग निकालना है। सॉरी, यहाँ पे क्या निकालना है, माध्यिका, तो माध्यिका माध्यक वर्ग निकालना है, राइट। बहुलक वर्ग नहीं, माध्यक निकालना है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपका आता है, ये 60, ये टोटल ये जो n होता है, इन सबको जब आप जोड़िएगा तो ये आपका आएगा n इक्वल टू 60। ये किसके बराबर, यहाँ जो नंबर रहता है उसी के बराबर आता है। तो n बराबर 60 है, तो सबसे पहले आपको n/2 निकाल लेना है, यानी 60/2 कर देना है, जो कि आएगा 30। अब हमको क्या करना है, जो हमारा माध्यक वर्ग होगा, यानी जिस वर्ग में हमारा माध्यिका स्थित होगी, वो वाला क्लास इंटरवल कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। तो कैसे, जो यहाँ पे संचयी बारंबारता आ गई 30, यहाँ से 30 से अधिक, ध्यान देना, वो वर्ग अंतराल देखना है जो आपका 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल होना चाहिए। 30 से ठीक बड़ी और उसके नजदीक, तो 30 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता वाला वर्ग है, देखिए वो 33 है। कितना है, 33। तो जो 33 वाला वर्ग है, उसी को हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको पेन से पूरा सर्कल करके दिखा दे रहा हूं, ये घेर करके। ये जो आपका क्लास इंटरवल है, यही आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः माध्यिका वर्ग, या अतः माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, माध्यिका वर्ग बराबर क्या होगा आपका 20 से 30, 20 से 30। अब ये जो माध्यिका वर्ग है, इस माध्यिका वर्ग में इसकी जो निम्न सीमा है उसको हम लोग लिखते हैं, लोअर लिमिट L से लिखा जाता है। तो इसकी L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 20, राइट। अब हमको सभी वैल्यूज लिखनी है। अब यहां से जो CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो होती है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली, राइट, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसी को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, वो लिया जाएगा 13। तो यहाँ पे CF का मान क्या लिया जाएगा, 13, तो वो लिख लिया हमने यहाँ पे 13। अब यहां से एक की जरूरत पड़ती है F, फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी जो F है वो कौन सी है, माध्यिका वर्ग की, जो माध्यिका वर्ग है उस माध्यिका वर्ग की बारंबारता ली जाएगी, जो कि कितनी है आपकी, जो कि 20 है, राइट। तो
तो यहाँ पे देखिए हम सर्कल कर दे रहे हैं, तो F बराबर कितना है 20, और यहाँ से आपको H का मान निकालना है। H क्या है, क्लास लेंथ होती है 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो H का मान कितना आएगा, 10। इसको क्लास लेंथ या वर्ग माप भी बोलते हैं। अब हम लोग माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। अतः माध्यिका बराबर, अतः माध्यिका बराबर क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, राइट। एन बाई टू माइनस सी एफ बटे में F और इनटू में H कर देते हैं। इसी में सारा वैल्यू रख देंगे। L क्या है, लोअर लिमिट किसकी, जो माध्यिका वर्ग है उसकी लोअर लिमिट कितना है, L का मान 20, प्लस यहाँ पे n बाई टू कितना आया हुआ है 30, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने हैं आपकी 13, राइट। और बटे में क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी का मान है हमारा 20, और इनटू में H क्लास लेंथ कितनी है 10। तो 10 से ये 2 बार में कट जाएगा, और यहां से ये बराबर आएगा 20 प्लस 30 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 17, राइट। 17 और 13 मिलके 30, 17 बटे 2, और ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 8.5, जो कि आ जाएगा 28.5, राइट। ये आपकी दिए गए आंकड़ों की क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर आ गया 28.5, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन पेपर था मैथमेटिक्स का, उसका आपने एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी आपने बेहतर तरीके से देखा। मैंने आपको काफी अच्छे से बताने की कोशिश की हुई है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मिसमैच हो रहा हो, गलत हो रहा हो, तो आप उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा मैथ है, हो जाता है कभी कभी। अगर आपने वैल्यू कहीं पे थोड़ी सी मिस कर दी तो वो आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो बिल्कुल सटीक और सही बताए हैं। अपनी समझ से मैंने कैलकुलेशन भी सही किया हुआ है। फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए आप उसको सही कर लीजिएगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी भी कहता हूं। लेकिन टेक्निक्स और तरीके आपके सही हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। मिलेंगे जल्द ही आगे अगले मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक भी जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।